सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः। नारद जी सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं और सत्य में पुनः पुनः मैं फिर कह रहा हूं कि मैं सत्य कह रहा हूं। क्या? बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। श्री राधा कृपा बिना मेरी कृपा जी को प्राप्त नहीं होगी। मेरे पास सीधे आने की आवश्यकता नहीं, पहले बरसाना होगा, बरसाने वाली के पास जाओ। अगर उन्होंने करुणा कर दी तो मैं तो उनके वशीभूत हूं, मैं उनकी आज्ञा के बाहर कभी जा नहीं सकता। तो आपको मेरी नहीं श्री राधा रानी की कृपा की आवश्यकता है। नारद जी ने फिर प्रश्न किया, महाराज श्री राधा रानी की कृपा कैसे मिले, उसका भी कोई उपाय बता दीजिए। तब श्याम सुंदर ने उसका भी उपाय बताया। नारद जी को कहना है, बात तो हम सबके कान में पड़ रही है। भगवान ने कहा, नारद जी श्री राधिकाया कारुण्यम तत्सखी संगीता तत्सखी नाम च कृपया योषिता भाव माधुर्या। श्री राधा जी की कृपा के बिना मेरी कृपा नहीं मिलती। श्री राधा जी की कृपा पाने के लिए तो उनकी सखी सहजी सब सखियों की कृपा आवश्यक है। वह सखियां जब कृपा करके जीवों को सखी भाव प्रदान करती हैं तो फिर युगल चरणों का आश्रय सहज ही प्राप्त हो जाता है। तत्सखी नाम च कृपया, उन सखियों की कृपा की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि हम जैसे कलियुगी जीव उन सखियों की खोज कैसे करें? तो सत्य ये है कि ऐसे महापुरुष जो हमारे बीच विराजमान है, यही तो ठाकुर जी की सखी सहचरी ही है, सखा है। अभी पूज्य महाराज जी उन सखाओं का वर्णन कर रहे थे ब्रह्मा जी की स्तुति के माध्यम से। यही जो भगवान के निकट रहने वाले लोग हैं, कोई संत वेश में, कोई सफेद कपड़े में, कोई भगवे कपड़े में, कोई पीले कपड़े में, कोई जटाधारी, कोई बिना केश बनाए हुए, ये सब भगवान का भजन करने वाले। सखी किसी वेशभूषा का नाम है, गोपी किसी वेशभूषा का नाम है। गोपी कृष्ण नामामृतम पिबति इति गोपी, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण नामामृत स्पर्श करे वो गोपी है। और अपने भीतर के भावों को जिसने गोपनीय रखा है, गोपयति इति गोपी, जो कुछ नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई दिखावा नहीं, आम लोगों के बीच है, आम संसारी सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन भीतर निरंतर भगवत चिंतन बना हुआ है। जब स्वयं भगवान ताल ठोक ठोक के कह रहे हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेन मत प्रसाद न विद्यते, इसलिए आवश्यकता समझी गई। क्या? चलो मन बरसाने की ओर, चलो बरसाने की ओर, चलो मन बरसाने की ओर, चलो मन बरसाने की ओर। राधा मई जहाँ संध्या बेला, राधा मई जहाँ संध्या बेला, राधा मई जहाँ संध्या बेला, राधा मई जहाँ संध्या बेला। श्री राम बरसाना कोई शहर नहीं, कोई नगर नहीं, श्री राम बरसाना कोई कस्बा नहीं, श्री राम बरसाना एक आनंद की अनुभूति है।
एक भीतर का एहसास है जिसको पहचान आ गई वो वहां जाकर के कहीं और पहुंच जाता है। वहां की गलियां, वहां की लता पता, कण कण में श्री राधा विराजमान है। परम पूज्य करतात्री जी महाराज बरसाना दर्शन करने लगे। कैमरे के सामने आ रहे हो, अभी घर जाके बताऊंगा कितनी ज्यादा वीडियो मत बना। मैं तो चुप हो जाएगा, कैमरे में साइड रिकॉर्ड हो। थोड़ा आनंद में बैठ गए मगन होकर के, तो किसी ने उन्हें छेड़ा नहीं। एक आध घंटे के बाद कुछ शिष्य भागते हुए आए, स्वामी जी राधा रानी की आरती शुरू होने वाली है, आप शीघ्र पधारिए, आरती का दर्शन कीजिए, पट खुलने वाला है, राधा रानी का दर्शन कीजिए। स्वामी जी की आंखें भरी हुई थी, तो बार-बार उन्होंने कहा पट खुलने वाला है, दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। तो पूज्य कृपात्री जी महाराज कहते हैं, भैया पहले मुझे वो यहाँ का कण ऐसा बता दो जिसमें राधा रानी वास नहीं करती, जहाँ राधा का दर्शन। बरसाना एक एहसास है, बरसाना एक आनंद की, आह्लाद की अनुभूति है। इसलिए राधा मई जहाँ संध्या बेला, 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 राधा मई नित्य हो, राधा मई नित्य भोज, राधा मई नित्य भोज, चलो मन बरसाने दिया, चलो मने बरसाने की ओर, चलो मन बरसाने दिया, चलो मने बरसाने की ओर, चलो मने बरसाने की ओर।